हम एक ये नई कोशिश कर रहे हैं जो हम अपनी फिजिक्स के एनसीईआरटी की बुक से हैं, तो उसमें हम हर दिन एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये जो हमारी फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इसका जो पहला न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। ठीक है, तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहता है कि हमको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं क्वेश्चन में। जैसे कि माना कि हमारा फर्स्ट चार्ज है Q1 जिसका मान हमको दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो दूसरा चार्ज है Q2 जिसका मान हमको दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और साथ ही साथ इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस हमको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, जिसको हम R से दिखा रहे हैं, जिसका मान हो गया 30 सेंटीमीटर। तो पहले हमने दी हुई वैल्यू रख दी। फिर अगला स्टेप हमारा होता है कि इनके जो मात्रक है क्या वो सेम पद्धति में है, सेम सिस्टम में। जैसे कि आवेश का मात्रक कूलाम है जो कि MKS पद्धति में है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो दूरी का मात्रक है सेंटीमीटर है जो कि CGS पद्धति में है। ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम इस CGS पद्धति को भी MKS पद्धति में चेंज करें, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें। तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 1/100 मीटर। अब क्योंकि हमको 30 सेंटीमीटर का मान निकालना है इसलिए हम 30 सेंटीमीटर निकालेंगे तो हो जाएगा 30/100 मीटर। ठीक है, अब साफ साफ 0 से 0 कट रहा है तो ये 3/10 मीटर हो जाएगा। और 10 की पावर अगर कुछ नहीं तो इसका अंदर 10 की पावर 1 हो गया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब +1 को ऊपर ले गए तो -1 हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा होता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमको दे रखा है कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि और इनके साथ ही इनके बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है R। ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है R। तो हमको पता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे पर बराबर तथा विपरीत क्या है, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ठीक है, जिसका मान हम कूलाम के नियम से जानते हैं, F होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R², Q1 Q2/R², जहाँ पे 1/4πε0 जो कि नियतांक है जिसका मान हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। तो अब सीधे सीधे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो जाएगा F = 9 × 10⁹ गुणा 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ अपॉन R² है। ठीक है, तो R की वैल्यू जो हमारे पास है 3 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग को सीधे से दिख रहा है 9 × 10⁻9, और ये क्योंकि अगर क्या घातें जुड़ जाती है अगर आधार सेम है तो 9 - 7 इंटू 3 × 6 हो जाएगा अपॉन में 3 × 3 = 9, मतलब 3 × 3 = 9 इंटू 10⁻² हो जाएगा। 9 से 9 सीधे सीधे गया तो 6 इंटू पावर अरेंज हो जाएंगी 10⁻9 - 14, ये भी ऊपर गया तो +2 हो जाएगा। तो सारा सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस।